तो आज सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ आज की मीटिंग के लिए। आज मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आज बताया तो आज हम लोग क्या-क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग मेडिटेशन करेंगे, फिर रेकी फर्स्ट के बारे में थोड़ा-सा आपको बताएँगे कि किस तरीके से टच हीलिंग करी जाती है और उसके बाद हम लोग अट्यूनमेंट करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। कोमलता से अपनी आँखें बंद कर लीजिए। अपने आसन का चुनाव कर लें। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिटेशन को। बैठना चाहे बैठ सकते हैं, जैसे खड़े होना चाहे लेटना चाहें, बैठना चाहें, जो भी चीज़ आप चाहते हैं उस तरीके को कर सकते हैं। उस आसन का एक बार चूज़ कर लीजिए, तो मेडिटेशन के टाइम तक कोशिश करें कि उसी आसन में आप लोग रहें। थोड़ा-सा म्यूज़िक देखें। कोमलता से अपनी आँखें बंद कर लें। सारा ध्यान मेरे प्रति, मेरे शब्दों के प्रति, जैसे मैं कहूँ उसका पालन करते चलें। अपने आप को देखें मन की आँखों से, अपने मन की आँखों से अपने ही द्वारा अपने शरीर को देखना है, सर से पैर तक, पैर से सर तक। शरीर का कोई भी अंग ना छूटने पाए। सारा ध्यान, सारी चेतना सिमट कर अपने शरीर पर। अपने ही द्वारा अपने शरीर को देखना है मन की आँखों से, सर से पैर तक, पैर से सर तक। शरीर का कोई भी अंग ना छूटने पाए। सारा ध्यान, सारी चेतना सिमट कर अपने शरीर पर, अपने ही द्वारा मन की आँखों से अपने शरीर को देखना है, सर से पैर तक, पैर से सर तक। देखते रहें मन की आँखों से अपने शरीर को। समर्पण बनाए रखें मेरे प्रति, मेरे शब्दों के प्रति। जैसे मैं कहूँ उसका पालन करते चलें। अब अपने मन को अपने सीधे पैर पे ले आएँ। सारा ध्यान, सारी चेतना सिमट के अपने सीधे पैर पे ले आएँ। सीधे पैर के अंगूठे पर टिका दें अपने मन को सीधे पैर के अंगूठे पर। सारा ध्यान, सारी चेतना सिमट के सीधे पैर के अंगूठे पर। शिथिलता का सुझाव, आपके सीधे पैर का अंगूठा, पंजा एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। आपके सीधे पैर का पंजा एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। आपके सीधे पैर का तलवा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। टिकाए रखें अपने मन को अपने सीधे पैर के तलवे पर। अगर मन इधर-उधर जाए तो पुनः अपने सीधे पैर के तलवे पे ले आएँ। आपके सीधे पैर का तलवा
एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। सीधे पैर की एड़ी भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। आपके सीधे पैर की एड़ी भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत। अब अपने मन को सीधे पैर की एड़ी से सीधे पैर के घुटने तक देखते चलेंगे मन की आंखों से, जैसे कोई धागा लपेटता है, ठीक उसी प्रकार एड़ी से ऊपर पिंडलियों के हिस्से से होते हुए घुटने तक अपने देखते चले मन की आंखों से, और शिथिलता का सुझाव देते चलेंगे। सीधे पैर के एड़ी से ऊपर का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। सीधे पैर की पिंडलियां भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है। सीधे पैर की पिंडलियां भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। आपके सीधे पैर का घुटना भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। अगर मन इधर उधर भटके तो पुनः अपने सीधे पैर के घुटने पे ले आए। मन का स्वभाव है इधर उधर भटकना, जाना, भागना। उसे पुनः अपने सीधे पैर के घुटने पे ले आए। आपके सीधे पैर का घुटना भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। सीधे पैर का घुटना भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। अब सीधे पैर के घुटने से थाई के जॉइंट्स तक देखते चलेंगे मन की आंखों से। सीधे पैर की थाई भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है। जैसे कोई धागा लपेटता है, ठीक उसी प्रकार अपने मन से अपने थाई के आगे पीछे चारों तरफ गोलाई की तरफ देखते चले और शिथिलता का सुझाव देते चले। हमारे सीधे पैर की थाई भी एकदम से शांत होती जा रही, शिथिल होती जा रही है, शांत होती जा रही, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। देखते रहे मन की आंखों से सीधे पैर की थाई को, शिथिलता का सुझाव। सीधे पैर की थाई भी हमारी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है। सीधे पैर के थाई के जॉइंट्स तक का हिस्सा हमारा एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारा सीधा पैर पूरा का पूरा थाई के जॉइंट से लेके पैर के अंगूठे तक एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। पुनः अपने सीधे पैर को देखें मन की आंखों से, थाई के जॉइंट से लेकर सीधे पैर के अंगूठे तक देखें। आपका सीधा पैर भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। अब अपने मन को उल्टे पैर के अंगूठे पे ले आए। सारा ध्यान, सारी चेतना सिमट कर उल्टे पैर के अंगूठे पर। उल्टे पैर का अंगूठा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। उल्टे पैर का अंगूठा भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। उल्टे पैर के बराबर वाली उंगलियों को देखें मन की आंखों से। उल्टे पैर की उंगलियां भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। उल्टे पैर की उंगलियां भी एकदम से शांत हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं, शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। उल्टे पैर का पंजा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल।
उल्टे पैर का पंजा भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत। अब टिका दे अपने मन को उल्टे पैर के तलवे पर। आपके उल्टे पैर का तलवा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल। देखते रहे मन की आंखों से उल्टे पैर के तलवे को और शिथिलता का सुझाव लगातार बनाए रखें। उल्टे पैर का तलवा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत शिथिल, शांत। उल्टे पैर का तलवा भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। उल्टे पैर का तलवा भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत। अब टिका दे अपने मन को उल्टे पैर की पिंडलियों पर। आपके उल्टे पैर की पिंडली भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है। आपके उल्टे पैर की पिंडलियां भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। आपके उल्टे पैर के घुटना भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। आपका उल्टे पैर का घुटना भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल। अब देखते चले घुटने से थाई के जॉइंट्स तक, लेफ्ट नी से लेफ्ट थाई के जॉइंट्स तक। आपका लेफ्ट घुटने से थाई तक का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। आपके लेफ्ट पैर का थाई भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। लेफ्ट पैर थाई के जॉइंट्स तक एकदम शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, 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 शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। अब देखें मन की आंखों से लेफ्ट पैर को भी। हमारा लेफ्ट पैर भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारा लेफ्ट पैर पूरा का पूरा एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। दोनों पैर हमारे एकदम से शांत हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे जेनाइटल रीजन का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे जेनाइटल रीजन भी एकदम से शांत हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। अब थोड़ा और ऊपर की ओर चलेंगे, लोअर एब्डोमेन की ओर। हमारा लोअर एब्डोमेन भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारा लोअर एब्डोमेन भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। अब अपने मिडिल एब्डोमेन को देखेंगे मन की आंखों से और शिथिलता का सुझाव बनाए रखेंगे। हमारा मिडिल एब्डोमेन भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। हमारा मिडिल एब्डोमेन भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। अब अपर एब्डोमेन में अपने मन को टिका देंगे, उसको देखेंगे थोड़ी और ऊपर की ओर। हमारा अपर एब्डोमेन भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल हो चुका है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारा अपर एब्डोमेन भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल।
अब टिका दे अपने मन को चेस्ट वाले रीजन पे। हमारा चेस्ट का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे चेस्ट का हिस्सा भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। देखते रहे मन की आंखों से अपने चेस्ट रीजन को। अगर मन इधर उधर चले जाए तो पुनः अपने चेस्ट रीजन पे ले आए और शिथिलता को सुझाव देते चले। हमारा चेस्ट रीजन का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत। अब अपने मन को सीधे हाथ के कंधे पे ले आए। टिका दे अपने मन को सीधे हाथ के कंधे पर। पुट योर कॉन्शियस ऑन योर राइट शोल्डर। पुट योर कॉन्शियस ऑन योर राइट शोल्डर। बी रिलैक्स। हमारा सीधा कंधा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। अब मन की आंखों से सीधे हाथ के कंधे कोहनी तक के हिस्से को देखते चलेंगे मन की आंखों से। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई धागा लपेटता है, अपनी मन की आंखों से कंधे से कोहनी तक के हिस्से को देखते चलेंगे। सीधे हाथ के कंधे से कोहनी तक का हिस्सा भी हमारा एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत। हमारा सीधे हाथ के कंधे से कोहनी तक का हिस्सा भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। सीधे हाथ की कोहनी भी हमारी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे सीधे हाथ की कोहनी भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है। अब सीधी कोहनी से लेके कलाई के जोड़ तक सीधे हाथ के देखते चलेंगे मन की आंखों से। कोहनी से सीधे हाथ की कलाई तक का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत, शांत। सीधे हाथ के कोहनी से लेके कलाई तक का हिस्सा भी हमारा एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारा सीधे हाथ के कोहनी से लेके कलाई तक का हिस्सा भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत। अब टिका दे अपने मन को सीधे हाथ के पंजे पर। सीधे हाथ की हथेली, पंजा देखे मन की आंखों से, वो भी शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। सीधे हाथ की हथेली भी हमारी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे सीधे हाथ का अंगूठा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। हमारे सीधे हाथ का अंगूठा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। सीधे हाथ का अंगूठा भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे सीधे हाथ की उंगलियां भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है। हमारे सीधे हाथ की उंगली भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारा पूरा सीधा हाथ एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। अब टिका दे अपने मन को उल्टे हाथ के कंधे पर। सारा ध्यान, सारी चेतना सिमट के लेफ्ट शोल्डर पर। हमारा उल्टे हाथ का कंधा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे उल्टे हाथ के कंधे से कोहनी तक का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारा सीधे हाथ से लेके उल्टे हाथ का कंधा भी एकदम से शांत हो चुका है, कोहनियां भी एकदम से शांत हो चुकी हैं। उल्टे हाथ की कोहनी से कलाई तक का हिस्सा भी हमारा एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। हमारा उल्टे हाथ की कोहनी से कलाई तक का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल।
हमारे उल्टे हाथ की हथेली भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे उल्टे हाथ की हथेली भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत। हमारे उल्टे हाथ का अंगूठा भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। उल्टे हाथ का अंगूठा भी हमारा एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल। हमारे उल्टे हाथ की उंगलियां भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे उल्टे हाथ की उंगलियां भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे उल्टे हाथ की उंगलियां भी एकदम से शांत हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। पूरा का पूरा हमारा उल्टा हाथ एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। अब टिका दे अपने मन को लोअर बैक पर, सारा ध्यान, सारी चेतना सिमट कर लोअर बैक पर। हमारी लोअर बैक भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारी लोअर बैक भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारी लोअर बैक भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारी मिडिल बैक भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है। हमारी मिडिल बैक भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारी मिडिल बैक भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारी अपर बैक भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारी अपर बैक भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है। हमारी अपर बैक भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, शांत। हमारा गर्दन का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। देखे अपनी गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखे और शिथिलता का सुझाव बनाए रखे। हमारी गर्दन भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है। हमारा गला भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत। हमारी गर्दन भी एकदम से शांत हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, शांत व शिथिल। हमारी चिन भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल। हमारी थोड़ी भी एकदम से शांत होती जा रही है, शिथिल होती जा रही है, शांत व शिथिल। हमारे होठों तक का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे जॉ का एरिया भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। हमारे गाल, आंख, नाक, कान सब एकदम से शांत होते जा रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं, शांत व शिथिल, शांत। हमारे माथे का हिस्सा भी एकदम से शांत होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारे सर तक का हिस्सा भी एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल, शांत व शिथिल। हमारा पूरा शरीर एकदम से शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शांत व शिथिल। और अपने सर से और ऊपर की ओर चलेंगे हम। अपने मन को अपने सर से 6 इंच ऊपर ले जाएं और ऊपर लेते चले जाएं, 6 इंच ऊपर से और ऊपर ले जाएं, 12 इंच ऊपर ले जाएं अपने मन को। अपने मन को अपने सर से 12 इंच ऊपर ले जाएं। फील करें, इमेजिन करें कि ऊपर से एक दिव्य प्रकाश हमारे टॉप ऑफ द हेड पर पड़ता हुआ
फील करें, इमेजिन करें हमारे सर के ऊपर से एक दिव्य प्रकाश आता हुआ 12 इंच ऊपर से एक दिव्य प्रकाश हमारे सर की ओर गिरता हुआ। उस प्रकाश के साथ साथ पुनः आप अपने आप को अपने सर के भीतर प्रवेश करा दें। अब इस प्रकाश से हमें अपने शरीर के सभी अंगों को ले जाना है और प्योरिटी से भरता जाना है। हमारे सर पर ये चेतना बरसती जा रही है ईश्वर की। पूरे मस्तिष्क पे ले जाए इस चेतना को। सामने माथे पे ले जाए, अपनी आंखों पे ले आए इस प्रकाश को। अपने चेहरे पे ले आए, नाक, कान, मुंह, थोड़ी जॉ, पूरे मुंह के अंदर, पूरे चेहरे पे फैला दे इसे। अपने गर्दन के चारों ओर गर्दन में ले जाए। गर्दन के गले के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं, थायराइड, पैराथायराइड, उन्हें इस प्रकार से स्नान कराते चले जाएं। लिम्फेटिक सिस्टम, पूरे थ्रोट से एसोफेगस से होता हुआ नीचे की ओर बढ़ता हुआ हमारे जितने ऑर्गन्स है उसको देखें, अपने लंग्स को देखें मन की आंखों से। अगर नहीं भी दिखता तो भाव बनाए रखें, फील करें, इमेजिन करें कि दिव्य प्रकाश से हमारा लेफ्ट लंग बढ़ता जा रहा है। हमारा लेफ्ट लंग प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है। ये भाव बनाए रखें अपने भीतर। दिव्य प्रकाश हमारे चेस्ट के अंदर, रिब्स के अंदर जो हमारे लंग्स हैं उनको प्योरिटी से भरता जा रहा है, लेफ्ट लंग को। अब हमारे लेफ्ट राइट लंग्स को ये दिव्य प्रकाश, ये ईश्वरीय ऊर्जा प्योरिटी से भरती जा रही है। हमारे राइट लंग्स भी प्योरिटी से भर चुके हैं। अब अपने मन को हार्ट रीजन पे ले आए। ये दिव्य प्रकाश हमारे हार्ट को भी ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है, प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है। हमारे स्टमक रीजन में आता हुआ दिव्य प्रकाश जे शेप में हमारे स्टमक होता है, वो भी इस दिव्य प्रकाश में प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है। हमारा लेफ्ट साइड में स्प्लीन का एरिया होता है, वो भी इस दिव्य प्रकाश से बढ़ता जा रहा है, प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है। हमारे को अपने सभी ऑर्गन जो भी हमारी जानकारी में है, ये भाव बनाए रखें कि ईश्वरीय ऊर्जा से सब स्नान हो करवाते जा रहे हैं और प्योरिटी से बढ़ते जा रहे हैं। हमारा स्प्लीन का एरिया भी प्योर हो चुका है। अब अपने मन को राइट साइड में लीवर होता है उसकी तरफ ले आए। लीवर को देखें मन की आंखों से। अगर नहीं भी दिखता तो भाव बनाए रखें कि हमारा लीवर भी ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है, प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है। लीवर, गॉल ब्लैडर सब प्योरिटी से बढ़ते जा रहे हैं, ऊर्जा से बढ़ते जा रहे हैं। पैनक्रियास सब प्योरिटी से बढ़ती जा रही है, ऊर्जा से बढ़ती जा रही है। हमारी छोटी आंत सब प्योरिटी से बढ़ती जा रही है।
दिव्य प्रकाश में स्नान करती जाऊंगी। एक एक ऑर्गन को हमारे को कराना है। अगर नहीं समझ में आता तो सिर्फ भाव बनाए रखें, भाव से ही ऊर्जा अपने आप वहां पहुंचती चली जाएगी। प्योरिटी के साथ इंटेंशन बनाए रखें और इसको आप करते चले जाएं, प्योरिटी के साथ करते चले जाएं। लार्ज इंटेस्टाइन भी इस प्रकाश में नहाती जा रही है, प्योरिटी से बढ़ती जा रही है। जेंट्स के गोनाड का एरिया भी प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है, और फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सब प्योरिटी से बढ़ते जा रहे हैं। भाव बनाए रखें, सब प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है। अन्य शरीर को प्योरिटी से बढ़ना है हमारे को। ये अन्न से बना हुआ शरीर है, इसको करते जाए, प्योरिटी से बढ़ते जाए। पहला कोश, अन्नमय कोश, हमें उसको क्लीन करना है। अब पीछे की तरफ जो हमारी किडनियां होती हैं, उस पे भी प्रकाश को बरसाते चले जाएं। हमारी किडनियां भी प्योरिटी से बढ़ती जा रही है, क्लीन होती जा रही है, प्योरिटी से बढ़ती जा रही है। ब्लैडर तक का हिस्सा भी हमारा सारा प्योरिटी से बढ़ चुका है। हमारे दोनों हाथ प्योरिटी से बढ़ते जा रहे हैं। कंधे से कौनी, कौनी से हाथों की कलाई, कलाई से हाथ की हथेली, उंगलियां, पंजा, सब प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है, प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है। सीधे हाथ भी प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है, प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है, वाइट लाइट से बढ़ता जा रहा है। जेनेटल रीजन भी हमारे इस प्योरिटी से बढ़ते जा रहे हैं, वाइट लाइट से बढ़ते जा रहे हैं। लेफ्ट थाई से लेफ्ट नी तक देखे मन की आंखों से, सब प्योरिटी से बढ़ते जा रहे हैं, व्हाइट लाइट से बढ़ते जा रहे हैं, प्योरिटी से बढ़ते जा रहे हैं, व्हाइट लाइट से बढ़ते जा रहे हैं। पिंडियां भी सब प्योरिटी से बढ़ती जा रही है। पैर की एड़ी, पंजे, अंगूठा, तलवा, सब प्योरिटी से बढ़ते जा रहे हैं, व्हाइट लाइट से बढ़ते जा रहे हैं, प्योरिटी से बढ़ते जा रहे हैं। अब अपने मन को राइट थाई के जॉइंट से लेके राइट नी तक देखें, सब व्हाइट लाइट से बढ़ता जा रहा है, प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है। राइट पिंडलियां भी हमारी प्योरिटी से बढ़ती जा रही है, सारी काफ मसल्स प्योर होती जा रही हैं, प्योर होती जा रही हैं। हमारे पैर के टखने, एड़ी, सीधे पैर के पंजे, अंगूठे, पूरा का पूरा सब प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है, प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है। पूरा शरीर प्योरिटी से बढ़ता जा रहा है, सारा शरीर हमारा प्योरिटी से बढ़ चुका है। गहरी सांस लें, अपने मन को अपनी नाभि पे टिका दें। सांस भरे तो नाभि बाहर की तरफ आए, सांस धीरे धीरे छोड़ें तो नाभि भीतर की तरफ जाए। चाहे तो उस पे हाथ रख सकते हैं। सांस भरें, फिर छोड़ें, फिर सांस भरें, फिर छोड़ें। अब हम सांस भरेंगे और ओम के उच्चारण के साथ सारी सांस को बाहर निकाल देंगे। नाभि तक ले गए सांस को और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते चले जाएंगे। फिर पुनः भरेंगे सांस, नाभि तक ले जाएंगे, फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। धीरे धीरे हाथों के हथेलियों को आपस में रबिंग करें, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करें।
अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पे रखें। धीरे धीरे आंखों को खोलें। चैट बॉक्स में लिख के बताएं इसके कैसा कैसा फील करा है। ओके, सभी लोग अपने साइड में जो 1 ग्लास पानी का रखा है वो धीरे से पी लें। तो पानी भी चार्ज हो गया है। आप लोगों को रेकी की अट्यूनमेंट करी गई है, तो प्लीज आप लोग थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, थोड़ा बॉडी को आराम से ढीला छोड़ें। यस, पार्टिसिपेंट्स को मैंने अलाउ करा है बोलने के लिए। तो अभी हम लोग रेज हैंड्स करेंगे और एक-एक अपने जो है अपनी-अपनी शेयरिंग्स कर सकते हैं आप। यस, यहाँ पे अनु जी हैं, वो अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो जी, यस। जी मैम, मेरे हाथों में और मेरी बैक में बहुत वाइब्रेशन हो रही है। जी, आपको ये वाइब्रेशंस रेकी एनर्जीज की हैं। ये इस वक्त अट्यूनमेंट हुई है आपको, तो लेवल 1 का ये अट्यूनमेंट हुआ है, इसीलिए ये वाइब्रेशंस आपको हाथों में हो रही है और बैक में हो रही है। बैक में इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो है बैक में स्पाइन में 3 नाड़ियां बहती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। अभी हमने इसके बारे में शेयर नहीं किया है, आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये वाइब्रेशंस उन्हीं नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं, ये उसकी वजह से हो रही होती है। ठीक है, तो जी कोई मैं आपको वैसे भी मेडिटेशन करती हूँ ना, तो काफी टाइम से कर रही हूँ, उसमें मुझे फील होता है नाभि के आसपास भी काफी वाइब्रेशन हो रही है और बैक में भी हो रही है काफी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनर्जीज ऊपर की तरफ आती है ना, तो आप जी काफी जी टाइम से मेडिटेशन कर रही हैं, तो एनर्जीज ऊपर की तरफ नाभि स्पाइन से ही जाती है, तो जी इसीलिए आपको काफी अच्छा लग रहा होगा उसमें एनर्जीज। जी ठीक जी है, जी सर। नेक्स्ट थैंक यू। ओके, फारूक अब्दुल्ला जी। ओके, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार। बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा।
और जी। जैसे आगे दीदी ने बताया कि मैं भी वैसे रेगुलर मेडिटेशन करने वाला हूँ, तो इट वाज गुड फीलिंग, गुड, थैंक यू। वेरी नाइस, ओके। म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। ओके, यहाँ पे सुष्मिता जी हैं। प्लीज सुष्मिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। या हाँ जी, हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो। हाँ, बस मैं ठीक हूँ। और ये तो बंद कर। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत रिलैक्सिंग, इतना काम एंड क्वाइट लग रहा है। और मैम मैं तो बिल्कुल सो गई थी करते करते, इतना रिलैक्स्ड हो गई थी। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। ग्रेट। जो लोग भी सो गए इस पूरे प्रोसेस में, तो उनको ये ना सोचिएगा अट्यूनमेंट नहीं हुआ है, उनको कंप्लीटली अट्यूनमेंट हुई है। और इसके पीछे एक कारण होता है, हम लोगों को ना बहुत बॉडी बहुत स्ट्रेस में रहती है और भाग दौड़ भरी जिंदगी रहती है। तो रेजुविनेशन होने के लिए स्लीपिंग इज मस्ट। तो मेडिटेशन में अगर आप लोग स्ट्रेस्ड होते हैं तो सबसे पहले नींद ही आती है, वो रिलैक्स हो जाते हैं आप। ठीक है, तो ये इसलिए आप लोगों को नींद आया था। एंड मैं बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा आपको आगे आज थोड़ा सेशन लंबा रहेगा, तो प्लीज बी रेडी। जिन लोगों को नींद आ रही है तो जाग जाइए। थोड़ा पानी साइड में जो रखा है वो चार्ज हो गया रेकी से, तो आप उसको पिएगा जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू सुष्मिता जी। अभी हर्षा वालिया है, प्लीज आप अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। ये एक्चुअली आपने क्लियर कर दिया कि वो नींद आ रही थी एक्चुअली। ओके ओके, बहुत देखिए एकदम हल्का बॉडी कर रहा है प्रोबेबली। ये जो वन अपना लेवल 1 वो हो गया क्या? देखिए, इसमें लेवल 1 की अट्यूनमेंट हुई है। अभी मैंने इसके यूजेस नहीं बताए हैं, तो वो मैं यूजेस अभी शेयर करूंगी। मैं इसलिए आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, थोड़ा आप नॉर्मल हो जाइए, और आपसे कुछ क्वेरीज ले रही हूँ। कुछ पीपल्स की ही क्वेरी मैं ले पाऊंगी, बहुत सबकी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि बहुत लार्ज पीपल है। मैं यूट्यूब से भी देख रही हूँ, काफी लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग ग्रुप में भी डाल सकते हैं, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। तो मेरे पास नाम है सब लोगों के आए हैं आज। जिन लोगों के भी नाम आए हैं, डे पूरा इंफॉर्मेशन आई है, उन लोगों को भी अट्यूनमेंट हुई है। तो प्लीज कोई ये नहीं सोचेगा कि हम अट्यूनमेंट नहीं हुई है, तो हमारी तरफ से ये अट्यूनमेंट हुई है। अभी हम रेकी की कुछ प्रोसेसेस आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं 2 लोगों का और ले रही हूँ, जो लोग को क्वेश्चंस है, और जिन लोगों को रेज हैंड है प्लीज अपने लोअर कर लीजिए। और दिस इज सुनीता कंसल जी। क्या? पानी जो है वो हर बार लेके बैठना है? नहीं, देखिए, ये आज किया था हमने अट्यूनमेंट का प्रोसेस। तो ये क्या था, पानी क्या होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन जोन में डाल देता है। ठीक है, तो पानी पीने से हमारी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। और रेकी में वैसे भी हम सिखाते हैं वाटर चार्जिंग मेथड। तो जैसे जैसे आप वाटर चार्ज करेंगे, तो आपकी बॉडी बहुत फास्ट जो है वो रिकवर करेगी। क्यों रिकवर करेगी? क्योंकि हमारी बॉडी ना 70% पानी से बनी हुई है। तो हमारी बीमारियां हम लोग पता है कितनी आसानी से ठीक कर सकते हैं। 70% खाली पानी पी पी के ठीक कर सकते हैं। अब और आप लोगों की भी ठीक कर सकते हैं। तो 30% पार्ट बच जाता है बस हीलिंग का। ठीक है, चलिए, ओके, म्यूट कर लीजिए आप। मैं वन मोर, आई विल टेक द सुनीता कंसल। ओके मैम, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। ओके, वेरी नाइस, अनम्यूट। यस, मोस्ट वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आप म्यूट हो गए हो। हो गया मैं। या बोलिए मैम। हाँ, नमस्ते मैम। मोस्ट वेलकम, हाँ नमस्कार। जी। मैम, जो है अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई, और एकदम ऐसे लग रहा था जैसे हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए हैं। काफी हैवी फील हो रहा था।
जी ओके लेकिन बाद में मैम हार्ट में पेन हो गया था। ओके देखिए, आपको हम बताते हैं, कहीं पर भी सुन्न होने का मतलब है हाथ पैर सुन्न हो जाना या बॉडी पेन हो जाना, हार्ट में पेन हो जाना, वो ऐसा क्यों हो जाता है ड्यूरिंग द मेडिटेशन कि हमारी जो एनर्जीज हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो रिलीज होने शुरू होते हैं। तो जहां पे ब्लॉकेजेस होते हैं तो एनर्जी वहां थोड़ी देर स्टे करती है उसको बैलेंस करने के लिए। और जहाँ पेन हो रहा होता है वहां पे हमारी ब्लॉकेजेस होती है, फीलिंग की ब्लॉकेजेस होती है वाइब्रेटरी लेवल पे, है ना, हमारी बिलीफ सिस्टम की, हमारे कर्मा की, इसलिए वो पेन हो जाता है उस जगह पे। तो जैसे आपने बोला हार्ट रीजन में पेन हो रहा है, तो हो सकता है आपको फीलिंग हो सैडनेस की, कुछ पुरानी बातें जो आपको जो है वो तंग कर रही हो, या कुछ ऐसी चीज कहीं किसी ने हर्ट किया हो, तो वो अपना पैसेज बना रही थी, इसलिए वो रास्ता बनाने की वजह से पेन फील हो रहा था। तो आप उसको बॉदर मत करिए, जस्ट इस एनर्जी को एंजॉय करिए अपनी बॉडी के अंदर। और अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का क्लास। तो हमारी ये बात हुई थी कि हमने रेकी लेवल 1 की आज अट्यूनमेंट करेंगे। तो आज सबको चाहे वो लाइव है और जिन लोगों के मेरे पास नाम आए हैं और जो यूट्यूब पे हैं लाइव है, उन सबको अट्यूनमेंट हुआ है। सो ऑल आर ब्लेस्ड बाय द रेकी एनर्जी। ओके ये मैम, आप थैंक यू मैम। ठीक है, तो रेकी इज इन नाउ इन योर लाइफ, लेकिन लेवल 1 है। तो लेवल 1 क्या है, वो फर्स्ट जो है उस पे वर्क करती है। देखिए, जिन लोगों के वीडियोस अगर आप लोग ऑन कर लेंगे तो हम बात किससे करेंगे। चलिए, यूट्यूब लाइव पे तो हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए अपने वीडियोस ऑन करिए। मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके इंटरेक्ट करना। हो सकता है मैं बीच में आप लोगों को कुछ पूछूंगी, ठीक है। तो हम लोग जब रेकी लेवल की बात करते हैं, 1 की, 2 की, ऐसा क्यों बनाया गया लेवल्स? एक्चुअल में ये लेवल्स इसलिए बनाए गए कि कई बार हम लोग सेल्फ हीलिंग अपनी कर लें। और लेवल 2 में होता क्या है कि डिफरेंस बता देती हूँ। लेवल 1 जो है टच थेरेपी है, यानी स्पर्श चिकित्सा। ये अपने हाथों से हम जब दूसरे को टच करते हैं और उसको पॉजिटिव एनर्जी यानी रेकी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी से निकल के, यानी जब हम चैनलाइज हो जाते हैं रेकी ऊर्जा का, वो निकल के दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर होने लग जाती है। और ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। जब ये पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी के में, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन जो नेगेटिव एलिमेंट से भरा हुआ होता है, वो उसको हील होना शुरू हो जाता है। कहीं का भी पेन आप मात्र 3 सेकंड से 3 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। एक्यूट पेन की मैं बात करी, जो क्रोनिक पेन है, जैसे आर्थराइटिस है, ये रूमेटिज्म है, उस पेन में टाइम लगता है, तो उसमें कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो आपको हीलिंग पूरा करना प्रोसेस सिखाया जाएगा, तो आप इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। रेकी लेवल 1 में एक चीज समझ लीजिए, हम सिर्फ छू कर ही लोगों को हील कर सकते हैं। हम दूर से हीलिंग नहीं कर सकते, डिस्टेंस हीलिंग हम नहीं कर सकते। हम लेवल 2 में ही डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? जैसे रेज हैंड करा है पूजा पूनम बग्गा। ओके पूनम बग्गा जी, ओके, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, यू मे अनम्यूट। मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम। आई थिंक शी लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैम मैंने पूनम बग्गा अनम्यूट किया नहीं, ओके। चलिए बताइए आपको क्या क्वेश्चन है। अगेन आप म्यूट हो गए मैम। ओके मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हम दूसरा ले लेते हैं। ईशा दे, ईशा डे, ईशा डे। मैम आप बोल सकते हैं? यस। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस यस यस, बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना, जैसे आपने बोला था, जैसे पानी पीने के लिए बोला था, तो पानी मैंने रखा नहीं था, तो जरूरी है कि पानी रखा होता है और उसे पीना है?
देखिए आपने नहीं रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखा होता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बॉडी रिलैक्स टोन में आ जाती है। हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर ही एक एलिमेंट है जो हमें पीस पे लेकर आता है, और पांचों एलिमेंट में और कोई एलिमेंट हमें एट पीस पे नहीं लेकर आता है। तो मेडिटेशन में शुरू होने से पहले और बाद में करने से पहले पानी पी लेना इसलिए फायदा करता है। ओनली वाटर एलिमेंट हल्का कर देता है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और पूछनी थी, जैसे मैंने तब ज्वाइन किया जब पैर पे वो स्टार्ट किया था कि राइट पैर की तरफ ध्यान कोई रखना प्रॉब्लम है। नहीं है, स्टार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ था। नहीं, स्टार्ट पहले से हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप में जिन लोगों के भी नाम आए सबको अट्यूनमेंट हुई है। तो आपने जहां से भी इस मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करा आपको अट्यूनमेंट हुई है। ठीक है, क्योंकि जब ये अट्यूनमेंट आप कर रहे थे तो मुझे काफी कूलिंग इफेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे काफी कूल फील हो रहा था। हाँ जी, ओके। अभी ओके, एक ईशा जी कॉल ले लेते हैं फिर हम आगे अपना पढ़ाएंगे। ईशा जी, यस, आप अपनी कॉल म्यूट कीजिए। यस, हेलो। यस, हाँ हाँ, मैं बोल रही थी कि वो जब मेडिटेशन हो रहा था ना, जी, हाँ, तब वो हाथ के जो बीच पे सेंटर है ना, तो वहां पर बहुत एक सेंसेशन हो रहा था, इंजेक्शन टाइप का फीलिंग हो रहा था। ठीक है, जी, और सर के जो लेफ्ट साइड है उसमें भी वाइब्रेशन और सेंसेशन हो रहा था, एक पेन टाइप का। जी, ओके। हाँ, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फील हो रही थी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं फील हो रही थी, मतलब ये तो नॉर्मल है ना कि हाथ में होना, राइट हैंड के एकदम सेंटर में। हाँ, देखिए हाथों में सेंसेशन आना ही तो इम्पोर्टेंट है। बाकी बॉडी में अच्छा, सेंसेशन जिससे हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी की जितनी भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो रही है और उस एनर्जीज को आप फील कर पा रहे हैं। आप इंट्यूटिव हैं इसलिए फील कर पा रहे हैं। हो सकता है आप क्लैरस की टाइप में अच्छा, ये जो हम मेडिटेशन आज किए, वो क्या रोज करना पड़ेगा? नहीं, ये हमने आपको अट्यूनमेंट के लिए कराया ताकि आपकी बॉडी रिसेप्टिव हो जाए, उसको अट्यूनमेंट आपकी बॉडी के अंदर हमेशा के लिए फिक्स हो जाए कि कभी भी आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगी। ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक है, थैंक मोस्ट वेलकम। अब सभी लोग अपने को म्यूट रखिएगा प्लीज। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि रेकी एनर्जी हमेशा आप लोगों के साथ में है। आप अपनी और अपने परिवार की आप हीलिंग कर सकते हैं। इसका रूल नंबर, ये रूल्स हैं कुछ, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट रूल तो यही है कि रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हमेशा हमें याद रखने हैं। दूसरा, जब हम रेकी एनर्जी को कॉल करेंगे तो उसका वे क्या होगा, हमेशा रेकी हैंड्स पे ही आती है। मेंटल रेकी भी होती है, वो डिस्टेंस हीलिंग में होती है। तो उसमें हमें फर्स्ट लेवल में क्या करना है, जिसको फील हो रहा है इट्स ओके, जिसको फील नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना है, अपने हैंड्स को इस तरह से रब करना है। ठीक है, ये आपने अपने हैंड्स को आपस में, जैसे हम लोग विंटर्स में ठंड लग जाती है ना रब करते, उस तरह से रब करते रहेंगे और अपने हाथों में एनर्जी को फील करेंगे। तो देखेंगे हाथों में कुछ एनर्जी खिंच रही है या कुछ जा रही है, और जिनको महसूस हो रहा है अच्छी बात है और जिनको महसूस हो रहा है अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत फील करिएगा कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आई है, वो आई है आपके अंदर एनर्जी। ठीक है, सिंपल है। जहां भी कहीं बॉडी में इस वक्त जिसको भी कहीं पेन हो रहा है, जस्ट वहां पे हाथ रखिए और फील करिए कि वहां से आपके हाथों से व्हाइट एनर्जी निकल के जा रही है और मेरी बॉडी में जा रही है। जैसे मैंने अपने कंधे पे यहाँ पे लगाया है, एग्जाम्पल के तौर पे, आप कहीं पे भी बॉडी पेन हो रहा है वहां पे रखिए 3 मिनट और सिर्फ इतना बोलिए, मन ही मन प्रे करिए, रेकी प्लीज मेरे को हील कर दो, या रेकी हील मी। तो 3 मिनट के लिए आप किसी भी जगह पे टच करेंगे और रेकी वहां पे हील करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है सेल्फ के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए। अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, तो आप जैसे आपके बच्चे हैं, आपके कोई भी फैमिली मेंबर है, मदर फादर हस्बैंड एनीथिंग, एंड योर वाइफ ऑल्सो, कोई भी आसपास का कोई पर्सन है आप पे कराने आता है तो भी, तो आपको क्या करना है, आपने जस्ट रेकी को कॉल करना है। आपको अपने गॉड को आस्क करना है कि गॉड प्लीज अलाउ मी टू रिसीव द एनर्जी, या डॉक्टर मिकाउशी को बोल सकते हैं या अपने गुरु को बोल सकते हैं, एंजल को बोल सकते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, राइट।
उसको आप बुलाएंगे और आप उसको बोलेंगे। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है क्या? आकांक्षा जैन टू एप्पल। ओके, या आई एम हियर। ओके, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उस पर्सन की जहां पे प्रॉब्लम है, कहीं पे चोट लग गई है, दर्द है, या किडनी है, लिवर है, किसी भी ऑर्गन की आप हीलिंग करना चाहते हैं, उस जगह पे हाथ रखेंगे। इस तरह से आप हाथ रख देंगे। मान लीजिए मेरा ये हैंड है, यहाँ पे कोई अदर पर्सन है, उसकी हमें हीलिंग करनी है, तो हमने यहाँ पे हाथ रख दिया और हमने उसको हील करना शुरू कर दिया कि रेकी प्लीज इस पर्सन को हील कीजिए, लाइक दिस। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सबको ये पॉइंट? ठीक है, तो रेकी इसे हील करिए एंड देन वो पर्सन हील होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा आपको 3 मिनट तक करना है। Just I'm checking, somebody is saying why my video is not visible to you. Okay. This is on recording. Yes, everybody is seeing me? No? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वॉइस पे रहेंगे। तो आज कुछ इशू ही चल रहा है टेक्निकली, बट आप लोगों को ये समझना है कि हम लोग को हाथ पे कैसे करना है। हाथ पे समझ लेते हैं हम लोग। तो आप जहां भी बॉडी पार्ट पे पेन हो रहा है वहां पे आप टच करिए और हील करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो 3 मिनट में सब लोग हील करेंगे। प्लीज हील मी, रेकी एनर्जी हील मी, रेकी एनर्जी हील मी। या दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं तो उसको कहिए, इस पर्सन का नाम लेके प्लीज रेकी एनर्जी इनको हील कर दीजिए। ये लाइन आपको बोलनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 3 मिनट तक वो पर्सन हील हो जाएगा तो डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे? जैसे कि हम कैची चलाते हैं ना, तो अपनी 2 फिंगर्स से कैची चलाएंगे, कट 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 बोल सकते हैं, या डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। ठीक है, इस तरह से डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या कैची चला सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने सभी अपने जिस पर्सन को आप हीलिंग करेंगे, तो जो है आपने क्या करना है, उस पर्सन को कांटेक्ट करना है कि मतलब उसको थैंक यू बोलना है, रेकी ऊर्जा का थैंक यू बोलना है, गॉड का थैंक यू बोलना है। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जब आपको रेकी करनी है। कभी भी नंगे पैरों की रेकी नहीं करनी है, क्रॉस लेग रेकी नहीं करनी है, एंड जो पर्सन सामने वाला है उसको भी सेम रूल्स लगते हैं। नंगे पैर उसको रेकी नहीं रिसीव करनी है, क्रॉस लेग रेकी नहीं रिसीव करनी है, और जो है क्या कहते हैं, मतलब उसको क्या मतलब मोबाइल वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो भी पास में नहीं रखे होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। गॉट इट? क्लियर है?
आप लोगों को? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, रेकी ऐसा आप, ये केवल मैंने एक ऑर्गन या एक सेशंस के लिए बताया है करने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें रेकी को अपने पहले क्लिंज करनी होती है अपनी बॉडी। तो 21 डेज जनरली लोगों को बोला गया कि वो रेकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर डालें। तो ऐसा 21 डेज क्यों बोला गया, क्योंकि 21 डेज हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं डिटॉक्स होने के लिए, ठीक है। डिटॉक्स हो क्यों, क्योंकि पास्ट कर्मास में हमारी बॉडी में कहीं पेन होता है, कहीं कोई बीमारी होती है, इस तरह से हमें जरूरत पड़ती है उसको डिटॉक्स करने के लिए। एंड उसके बाद क्या करना होता है, हमें 24 पॉइंट्स चाहिए होते हैं डेली अपनी बॉडी को क्या कहते हैं एनर्जाइज करना, हील करना, बैलेंस करना। तो ये 24 पॉइंट्स आपको ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, स्लाइड्स आपको शेयर हो जाएगी आज, और इससे रिलेटेड मेडिटेशन आपको शेयर हो जाएगा। तो ये 3 मिनट्स पर पॉइंट आपको हील करना होगा, ठीक है। 3 मिनट्स पर पॉइंट क्यों हील करना होगा, क्योंकि हमारी 3 नाड़ियों तक एनर्जी पहुंच जाए, इसलिए ऐसा 3 मिनट्स इन्होंने फिक्स किया है। तो लेवल 1 में हमने 24 पॉइंट्स को 3 मिनट्स हील करना है, तो यानी 72 मिनट्स हम लोगों को चाहिए होते हैं। फाइन, ये हमें इतनी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमें और क्या क्या करना पड़ता है, रेकी लेवल 1 में हम पानी को भी चार्ज कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा विश हीलिंग नहीं कर सकते, लेकिन वाटर को हम चार्ज कर सकते हैं, अपना फूड को चार्ज करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को पर्सनली डिस्टेंस पे हीलिंग नहीं कर सकते, लेकिन वाटर चार्ज कर सकते, तो आप एक ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर अपना हाथ रखिए और रेकी से कहिए, रेकी एनर्जी प्लीज इस वाटर को चार्ज कर दीजिए, और उस पानी पे हार्डली 1 मिनट तक आप अपना हाथ रखिए। ऐसा करने से होगा क्या, वो पानी चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही वो पानी चार्ज हो जाएगा, तो जब उस पानी को पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी थकान उतर जाएगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा, आप हील हो सकते हो। लाइक मैंने ऐसा कई बार पाया है कि किसी को पेन हो रहा था, बॉडी एक हो रहा था बहुत ज्यादा, तो वो बहुत थकान महसूस कर रहे थे और मतलब उनको पेन किलर की जरूरत थी। तो मैंने क्या किया, जस्ट वाटर चार्ज किया, मेरे सेंटर पे आए थे कोई पर्सन, तो मैंने उनको वाटर चार्ज किया और वो पानी दे दिया। एंड आफ्टर दैट उनका ना एकदम पता नहीं कहाँ तो थकान चली गई, कहाँ तो वो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मुझे बॉडी एक हो रहा था। तो मैं कई बार हीलिंग सेशन देने से पहले भी ऐसा लोगों को लिए करती हूँ कि उनको वाटर चार्ज करके देती हूँ। ऐसा आप अपने साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप रात को चार्ज वाटर पी के ना सोइए, क्योंकि आपकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी हाईली एनर्जाइज हो जाएगी। तो हमेशा मॉर्निंग में ही चार्ज होना ज्यादा बेहतर है, ताकि आप एक्टिव रहें पूरे दिन के लिए। तो मॉर्निंग में वो वाटर आप चार्ज करेंगे, ठीक है। स्लाइड, अभी आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी आपको अनम्यूट अलाउ कर रही हूँ, और मैं देखती हूँ अभी किसका क्वेश्चन है। एक प्रणीति जैन है, प्रणीति जैन, यस प्रणीति जैन, आई अलाउ यू। ओके, आप अपना अनम्यूट करिए। ओके मैम, मतलब पानी को चार्ज करना है या किसी को रेकी देना है, मतलब जैसे को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को भी करना पड़ता है। देखिए, रेकी जनरली एक डिवाइन एनर्जी है, और इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये टेक्निक है, वाटर चार्जिंग टेक्निक है। तो रेकी से जब आप डिवाइन एनर्जी पानी में डाल देते हैं, तो पानी की ना मेमोरी होती है, तो वो हर जो थॉट आपके पास उस वक्त होगी, वो पानी उसे लॉक कर लेता है, और जिसको भी आप वो वाटर देंगी या खुद इनटेक करेंगी, तो वो सेम रिजल्ट देगा, कि उसको इंस्टेंट इफेक्ट देगा। इसलिए वाटर चार्ज कर लेना फायदेमंद रहता है, जस्ट इट इज अ प्लस बेनिफिट, है ना। और किसी पर्सन की हीलिंग करना वो आपकी चॉइस है, कि आपके आसपास के लोग स्वस्थ रहें तो आप हील कर सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले खुद को हील करिए। देखिए, ये सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिसेस पहले ही सबसे मस्ट है। जब कोई पेड़ की जड़ें खुद स्ट्रांग होती है, तभी वो बड़ा होता है और दूसरों को छाया दे सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में क्वेश्चन ले रही हूँ। दिस इज ओके, ये रूबी जी हैं। ओके, आस्क रूबी जी, आप आपको अनम्यूट करिए।
मैम मैम हम रेकी को कैसे कॉल करेंगे? कैसे कॉल करेंगे? जस्ट रेकी को कैसे कॉल करेंगे? आप अपने हाथ रब कर सकते हैं या आप प्रे कर सकते हैं अपने गॉड से। डॉक्टर मिकाओ उशुई से प्रे कर सकते हैं हाथ जोड़ के, या जिस फॉर्म में आपको होता है बोलेंगे, प्लीज रेकी मेरे हाथों में आए और मैं अपने को हील कर सकूं, प्लीज मुझे ऐसी डिवाइन पावर मेरे हाथों में दीजिए। जस्ट आप इतना बोलेंगे, रेकी वर्ड बोलते ही आपके हाथों में वो एनर्जी आ जाएगी। मैम सिंपल। और आपको कितने मिनट रब करना पड़ेगा? कोई मिनट रब नहीं करना, आपको जस्ट कहना है रेकी मेरे हाथों में फ्लो हो, वो आ जाएगी। और ठीक मैम है? और एक बात बोलनी थी, हमारे खाने पीने में कुछ वेज नॉन वेज खाना पड़ेगा कैसे कुछ? देखिए ये आपकी चॉइसेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं। जनरली रेकी गाइडलाइंस ये होती है, जब आप 21 डेज अपनी बॉडी को क्लिंज कर रहे हैं तो आप नॉन वेज मत खाइए, चाय कॉफी मत पीजिए, ड्रिंक्स मत लीजिए। बट जब आप खुद ही डिवाइन से जुड़ते हैं, आप प्योर होते ही चले जाते हैं। तो चाहे आपको मैं मना करूं ना करूं, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी प्योरिटी को चुन लेगी, वो अपने आप चूज कर लेगी प्योरिटी को। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। चलिए अब हम सेकंड उस पे आ जाते हैं स्लाइड पे। तो हु कैन लर्न रेकी? तो रेकी तो सभी लोग लर्न कर सकते हैं जिनको सेंस होता है, यानी 3 साल से ऊपर और जितना भी लाइफ है, जब तक आपको सेंसेस आपके जागृत हैं, आप तब तक रेकी कर सकते हैं। ठीक है? ओके। सेकंड मोस्ट है, हाउ कैन रेकी वर्क? रेकी कैसे काम करती है? रेकी डिवाइन एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी के ऊपर अपने आप ही फ्लो होने लग जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है, बहने लग जाती है। तो लेकिन ये बहती तभी है जब आप अपनी इंटेंशन रखते हो कि ये उस तरफ जाए। अगर आप इंटेंशन नहीं रखोगे तो ये नहीं जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच रहे हो कि मेरा बेटा हील हो जाए या मेरा ब्रदर हील हो जाए, कोई भी हील हो जाए, XYZ, लेकिन उसी वक्त जो है आपके रसोई में खाना बन रहा है और आपका दिमाग जा रहा है, अरे वो कुकर की सीटी लग रही है, उसे बंद तो कर दो, एग्जाम्पल के तौर पे। या आप ऑफिस में हो और इंस्टेंट आप वो हीलिंग कर रहे हो अपनी फाइल की, किसी मेरे फाइल का वो काम बन जाए और इंस्टेंटली उसी देर में किसी कॉल आ जाता है, उस कॉल पे आप कुछ बात करने लग जाते हो। तो रेकी एनर्जी वहां जाएगी जहां आपका ध्यान जा रहा है, क्योंकि ये अट्यून आपके साथ में है, ये आपकी थॉट्स के साथ में, आपकी एनर्जी के साथ में अट्यून है। तो ये थॉट्स वहीं फ्लो होने लग जाएंगी। तो इंटेंशन, वेयर इंटेंशन गोज रेकी फ्लोज, ये फंडा है, फिक्स कर लीजिए दिमाग में। मैं फिर से बोल रही हूँ, वेयर इंटेंशन गोज रेकी फ्लोज, यानी रेकी वहीं जाएगी जहां आप फोकस करेंगे, जहां आप ध्यान लगाएंगे। ठीक है?